हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि सारे लोग ठीक होंगे। बहुत बढ़िया गरिमा। गुड। सतीश, यस यस, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 13.7 पढ़ रहे थे। कौन सा वाला एक्सरसाइज पढ़ रहे थे बेटा? 13.7। बहुत बढ़िया। तो 13.7 में हम लोग सीख रहे थे शंकु के आयतन के बारे में। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और हम लोगों ने 4 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। अब हम इसे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। यहाँ पे देखो बेटा क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का गड्ढा 12 मीटर गहरा है। इसकी धारिता किलोलीटर में कितनी है? देखो बेटा, एक शंकु है इस तरीके का। ठीक है, और जानते हो यह एक गड्ढा है। गड्ढा जो बनाया गया वो एक शंकु के आकार का बनाया गया है। और इस गड्ढे की ऊंचाई दे रखी है 12 मीटर। कितनी मीटर बेटा? 12 मीटर। हाँ। और देखो इसका व्यास दे रखा है 3.5 मीटर। ठीक है, तो व्यास हो रखा है आपका 3.5 मीटर। बताओ यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके बेटा, समझना। यहाँ पर व्यास का मान है, ठीक है, व्यास का मान है 3.5 मीटर। तो बेटा त्रिज्या कितनी होगी बताओ जरा। बताओ बेटा, त्रिज्या जस्ट इसकी आधी होगी कि नहीं होगी बताओ। यस ऊपर सर। नीचे 10। हाँ, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो तो 35/2 × 10 मीटर। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, यानी कि 7/2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 7/4 मीटर हो जाएगा रेडियस। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब देखो हमें निकालना था इसकी धारिता। धारिता का मतलब है पहले इसका आयतन निकाल लो। तो सबसे पहला काम कि इसका आयतन कितना होगा, तो देखो ऐसे लिखो, गड्ढे, ठीक है, गड्ढे का आयतन। अब एक शंकु है तो इसका आयतन हो जाएगा पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दिए गए मानों को रख लीजिए। अच्छा एक बात और, एच का मान कितना बच्चों? सर 12। यस बेटा, एच का मान है 12। एक सेकेंड रुकना बेटा। ओके, तो एच का मान 12 होता है यहाँ पर। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, रख दो हर एक वैल्यू। पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा, आर का मान है 7/4। तो इसका हम कर लेंगे होल स्क्वायर इंटू, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा आपका 12। बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। अब कट करना स्टार्ट करो। 3 4 जा 12, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7/4 इंटू 7/4। इस 7 से इस 7 को कट कर देंगे। 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 11। ठीक है, ये रहा। अब बच्चों
इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई करा लो, तो 11 7 जा, यस 77, एंड 4 2 जा 8 8। तो 77 को आप 8 से डिवाइड करो, क्या यह 8 बार में जाएगा? नहीं, 9 बार में जाएगा ना बेटा ये। यस सर। एक सेकेंड, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हर एक चीज क्लियर है ना यहाँ पर? अच्छा देखो एक चीज और, देखो बेटा यहाँ पे 4 है ना, तो ये 4 हम लोगों ने स्किप कर दिया था, जबकि ये स्किप नहीं करना था। आया समझ में? यस सर। ओके, तो उस हिसाब से ये वाला 4 ये वाला 4 कैंसिल, तो बचेगा 77/2। अभी ठीक है ना, अभी ठीक है। तो अब 77 को डिवाइड करो 2 से, तो 2 3 जा 6। फिर देखो बेटा 8 से कट होगा ये, 8 2 जा 16, डेसिमल लगाओ, 0 बढ़ाओ, 2 5 जा 10। हाँ बताओ। 38.5। परफेक्ट बेटा, और ये मीटर क्यूब में आएगा, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे मीटर क्यूब। अच्छा बच्चों देखो, जो ये सवाल था इसमें पूछा था धारिता, अब वो भी किलो लीटर में, किसमें पूछा था? किलो लीटर में। हाँ, दरअसल होता ये है कि अगर आप 1 मीटर क्यूब को देखें, तो 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर। कितने लीटर होते हैं बेटा? 1000 लीटर। बहुत शानदार। पता है, कहीं पर भी अगर आपको 1000 दिखे तो उसको किलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? किलो। यस, तो ये हो जाएगा 1 किलो लीटर, यानी 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1 किलो लीटर। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 38.5 किलो लीटर, और यही आपका फाइनल आंसर है। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। नोट कर लो बेटा, हो गया? यस सर। ओके ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए शंकु की ऊंचाई। देखो यहाँ पे शंकु का आयतन दे रखा है और इसके आधार का व्यास दे रखा है, तो ऐसे लिखो व्यास, और व्यास बराबर है 28 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या, तो बेटा त्रिज्या r का मान कितना होगा? इसका जस्ट आधा, तो 28 का आधा होता कितना है? 14। बहुत बढ़िया, यहाँ लिख देंगे ऐसे 14 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन दे रखा है, ठीक है बेटा, शंकु का आयतन दे रखा है 9856, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। एक बात बताओ, शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बहुत बढ़िया, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? तो 9856 है ना। यस अच्छा सर। बच्चों, अच्छा बच्चों देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो पहला क्वेश्चन पूछा है शंकु की ऊंचाई, यानी कि h का मान पूछा है पहले में। चलो h का मान निकालते हैं। देखो 1/3 इंटू पाई, पाई का मान 22/7 रखेंगे, और r का मान 14 रखेंगे, इंटू h हमें निकालना है। अब बच्चों इसको और सॉल्व करना है, ठीक है, देखना, तो ध्यान से देखना बेटा।
ये हो जाएगा 14 इंटू 14 और इंटू एच तो पहले से ही था 9856। ओके, तो 7 2 जार 14, ठीक है, 7 2 जार 14 होगा क्या, तो ये 22 हो जाएगा। 14 इंटू कितना होता है 28 हो जाता है, अपॉन में 3 है, इंटू एच है। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। कैसे करोगे सॉल्व, देखो सबको उस साइड भेजो जितने भी नंबर्स हैं। देखो ये 9856 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये जो वैल्यू है इसको डिवाइड कर देगी, तो डिवाइड बटे बाई, में सर। हाँ, तो क्या ये कट रहा है 11 से, बेटा ये 11 से कट रहा है क्या, रुको देख लेते हैं। 11, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात, ये कट रहा है बेटा, ठीक है, कितने टाइम्स में कट हो रहा है, मुझे लगता है ना कि ये 22 से भी कट जाएगा बड़े आसानी से, जानते हो जब इसको, हाँ बड़े आसानी से कट जाएगा, बिल्कुल सही बात है। देखो कैसे, मैं यहीं पे दिखा देता हूँ आपको, देखना 9856 कितने बार में जाएगा, ये तो 4 टाइम्स में जाएगा, तो सर ऐसे, ये दशमलव में आएगा। हाँ बेटा क्या हुआ, सर ये दशमलव में आएगा। नहीं नहीं दशमलव में नहीं आएगा, वो अलग बात है, पहले यहाँ सॉल्व करो। यस सर, इसी का तो बता रही हूँ मैं, 22 का गुणा। अच्छा देख लेते हैं, देख लेते हैं बेटा, तो 4 2 8, हाँ 4 2 8, ठीक है, 105, अब फिर से 4 टाइम्स में जाएगा, 15 में से 8 जाता है तो 7, 9 में से 8 जाता है 1, और ये रहा 6, क्या यही होगा, यस सर। ओके, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17, नहीं बेटा डेसिमल में नहीं गया, देखो आराम से कट गया, सर आराम मैंने 22 से कर दिया। अच्छा नहीं नहीं 22 से कट करना है, बताओ क्लियर है आपको, यस सर। ओके, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। फिर क्या 448 28 से कट जाएगा, चेक कर लेते हैं। इस तरीके से होगा ना बेटा, बताओ कि कितनी बार में जाएगा, क्या ये कटेगा कि नहीं कटेगा, सर 6 पे। यस, क्या सभी बच्चों को समझ में आया, यस सर। 16 गुणे 3 कितना होता है, 48। बहुत बढ़िया, तो बच्चों h का मान कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर। नोट कर लो, ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लो बेटा, नोट कर लिया, यस सर। बहुत सही बेटा, गुड। तो देखो h का मान आ गया 48 सेंटीमीटर, अब इसी तरीके से आप सॉल्व करना, ठीक है, ये होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। देखो सॉल्व करना, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कैसे आती है, बहुत आसान है, L बराबर होता है रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच का मान हमें मालूम 48, आर का मालूम हमें 14, दोनों को सॉल्व करना, आर का मान आ जाएगा, इसी तरीके से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, जब एल का मान मालूम रहेगा तो आर और एल का मान रख के क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यस सर। हाँ, तो ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, ठीक है, सबको क्लियर है, यस सर। ओके, अब आते हैं 7th क्वेश्चन पर।
देखो बेटा 7th क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर की परितः, परितः मतलब होता है चारों तरफ, परितः घुमाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात करिए। देखो बेटा एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, देखो ये है ना 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज की खास बात ये होती है कि उसका एक कोण कितने डिग्री के बराबर होता है बच्चों? तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। आया समझ में? यस यस सर। बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। गरिमा बहुत अच्छी बात है बेटा कि आपने सेकंड वाले का आंसर तक निकाल लिया, गुड। लेकिन वो होमवर्क था, घर पे करना आराम से, ठीक है। हाँ, अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। देखो जो कर्ण है ना बेटा, वो सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण क्या होती है किसी भी त्रिभुज में, मतलब समकोण त्रिभुज में? बताओ। सबसे बड़ी भुजा। यस। अब बताओ 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सर 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। तो जो कर्ण का मान होगा वो कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर सर। गुड बेटा, बहुत शानदार। बच्चों एक चीज और याद रखना कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है ना, समझना, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है बेटा, उसे हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। जी हाँ। चलो, तो कर्ण का मान तो हो गया 13 सेंटीमीटर। फिर देखो बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर के अराउंड हम घुमा रहे हैं, तो 12 सेंटीमीटर ऑब्वियस सी बात है यहाँ होगा, और रही बात 5 की, तो बेटा 5 सेंटीमीटर यहाँ होगा। अब इसी के चारों तरफ घुमाया जा रहा है, तो जब आप इसे घुमाओगे तो क्या इस तरीके की एक आकृति बनेगी कि नहीं बनेगी, बताओ? यस सर। ऐसे, ठीक है, इस तरीके से एक आकृति बनेगी। और जब इस तरीके से एक आकृति बनेगी तो इसी का आपको आयतन बताना है। क्या बताना है? आयतन। यस। तो इस वाले आकृति के लिए h का मान है 12 सेंटीमीटर, r का मान है 5 सेंटीमीटर। हालांकि l की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, लेकिन बेटा अगर हम l का मान बताना चाहें तो l का मान कितना है बताओ? l का मान क्या 13 सेंटीमीटर है? यस सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। हालांकि l की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आयतन निकालना है। तो ऐसे लिखो शंकु का आयतन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h। 1/3 पाई का मान होता है 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू h। 12 हो जाएगा। 3 4 जा 12 होता है। ये 5 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा ना? बताओ बच्चों। 5 का स्क्वायर 100। आइए, अरे सॉरी यार, मैं क्या बोल रहा हूँ मैंने पूरा सॉल्व ही कर दिया। जैसे कि ये 5 का स्क्वायर 25 होगा, और मैंने ये 4 का गुणा अपने मन में कर लिया था कि 25 चौके 100। सबको क्लियर है ना यहाँ तक? यस सर। हाँ। अच्छा एक चीज और करो, ये जो आपने पाई का मान रख दिया ना बेटा, इसको मत रखो, क्योंकि देखो ये कुछ कट नहीं रहा, मैंने देखा यहाँ पर कुछ भी कट नहीं रहा, तो इसको ऐसे ही रहने दो, पाई को पाई रहने दो। तो 25 इंटू 4 कितना होता है? 100 होता है, तो 100 इंटू पाई हो जाएगा। बताओ यहाँ तक क्लियर कि नहीं क्लियर? सर ये दोबारा से बताना है 100 वाला। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो हुआ क्या है, देखो जैसे कि यहाँ पर r का मान तुम 5 रखोगे तो 5 का स्क्वायर, फिर h का मान कितना रखना है? 12 रखना है, तो देखो मैंने यहाँ 12 रखा था।
तो अब ये जो 12 था ये 3 से कट गया, कितने बार में, 4 बार में, तो 4 मैंने लिख दिया। बेटा 5 का स्क्वायर होता है 25, और ये देखो 4 अभी भी बचा है तो 4 मैंने लिख दिया। 25 गुणे 4 कितना होता है, 100 होता है, तो मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया। और ये जो पाई है इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको ऐसे ही रहने दिया। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? यस सर, आ गया। बहुत सही। तो ये ही आपका आयतन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है सबको? यस सर। बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। आगे कंटिन्यू करें? यस सर, उतार लिया। गुड गुड। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है। लिखा है कि यदि प्रश्न 7 की त्रिभुज एबीसी को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर की परितः घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, अब जो, ठीक है, शंकु बनेगा, ठीक है, अब जो शंकु बनेगा बेटा देखो कैसे बनेगा। वो 5 सेंटीमीटर भुजा के चारों तरफ घुमाने पे बनेगा, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 13 वही रहेगा, लेकिन अब इस बार जो त्रिज्या का मान होगा वो हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा बेटा? 12 यस। सेंटीमीटर। हाँ, क्योंकि जानते हो यहाँ पे जो भुजा 5 सेंटीमीटर वाली है उसके चारों तरफ घुमाया जा रहा है। क्लियर है? यस सर। बहुत बढ़िया। देखो यहां पर ऐसे लिखो, h बराबर 5 सेंटीमीटर, r बराबर 12 सेंटीमीटर। इसलिए दिए गए शंकु का आयतन, फार्मूला लगा दो, 1/3 पाई, ठीक है, पाई r स्क्वायर h। बस अब वैल्यूज को पुट कर दो, तो 1/3 इंटू पाई को बेटा यहाँ भी पाई ही रहने दो। r का मान है 12, 12 का स्क्वायर इंटू h का मान है 5। देखो 12 का स्क्वायर यानी 12 को 2 टाइम्स लिखना है और इसी को सॉल्व कर लेना है बस। तो 3 4 जार 12 हो जाएगा। 12। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो 5 चौक के 20, 12 दूनी 24, यानी 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका, ठीक है, आयतन होगा नए वाले शंकु का। यहाँ तक क्लियर कि नहीं क्लियर है, बताओ तो जल्दी से। यस आगे कंटिन्यू करें? यस सर। अच्छा, देखो बेटा ये सवाल अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ बोला है इसने कि प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो करना क्या है थोड़ा उसको भी देखो। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना आप लोग। जो क्वेश्चन नंबर 7 में था अनुपात, उसका अनुपात लेना है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 में जो आयतन था उसका अनुपात लेना है क्वेश्चन नंबर 8 के आयतन वाले की। ठीक है, देखो ऐसे लिखो, इसलिए
आयतनों ऐसे लिख दो, इसलिए आयतनों का अनुपात बराबर, ठीक है। पहले कितना था, पहले 100 पाई था ना बेटा बच्चों, यस सर। और अब कितना है, 240 पाई यस। तो पाई से पाई कट गया। एक जीरो से एक जीरो, दो से कट करो इस 10 को तो बेटा ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, इसको 2 से कट करो तो 12 दूनी 24, यानी कि अगले लाइन से आपको अनुपात कितना मिलेगा, 5:12। यस। क्या सभी को यहां तक समझ में आया? यस सर। नोट कर लो बेटा। नोट हो गया? यस सर। बहुत बढ़िया। अब आते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन पर इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर है वो 9, क्वेश्चन नंबर 9 इस वाले एक्सरसाइज का बेटा लास्ट क्वेश्चन है ना? यस सर। गुड। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, लिखा है कि एक गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। देखो बेटा, गेहूं की एक ढेरी है, ढेरी मतलब है कि वहां पर ढेर सारा है ना, इतना समझ लो कि गेहूं का एक लॉट रखा गया है, ठीक है। और वो जो ढेर है वह एक शंकु के आकार का है। किस आकार का है? शंकु के आकार का। जी हाँ बिल्कुल। इसका व्यास दे रखा है 10.5 मीटर। व्यास कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। यस। और इस बेटा इसकी ऊंचाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। थ्री गुड, मीटर ठीक है 3 मीटर। तो बोला जा रहा है कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करिए? आयतन। जी हाँ बिल्कुल। फिर बोला जा रहा है कि इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे कि बारिश से बचाने के लिए, ठीक है, बारिश से बचाने के लिए इस पर कपड़ा डाला जाएगा ताकि यह सुरक्षित रहे। तो बेटा आपको बताना है कि कितने क्षेत्रफल के कपड़े की आवश्यकता होगी, यानी कि आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकालना है। क्या आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझना ध्यान से। अब सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करो। पहला क्वेश्चन है इसका आयतन, ठीक है। आयतन के लिए, ठीक है, चलो निकालते हैं आयतन, लेकिन आयतन के लिए हमें त्रिज्या और ऊंचाई चाहिए। तो बेटा ऊंचाई तो हमें मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 मीटर। त्रिज्या भी मालूम है लेकिन दशमलव में है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। पहली बात तो ये हो जाएगा 10.5/2 मीटर। क्यों? क्योंकि देखो ये व्यास था। कई सारे बच्चे गलती कर देते हैं, समझ लेते हैं ये त्रिज्या है। नहीं बेटा, ये व्यास है, तो इसका आधा करेंगे। यहां तक समझ में आया? यस सर। अब 10.5 पे जब आधा करोगे तो 2 से भाग करो, है कि नहीं? तो 2 से भाग करोगे तो 5 दूनी 10 एंड 25 दूनी 50। बताओ यहां तक समझ में आया कि? यस सर। ओके। इसलिए आयतन, ठीक है, इसलिए आयतन बराबर 1/3 पाई r² h। देखो बेटा 1/3 पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान, तो आर का मान है बेटा 5.25।
और h का मान है 3। तो बेटा इस वाले 3 से इस वाले 3 को कट कर देंगे, ये हो गया 22/7, 5.25 इंटू 5.25। इस 5.25 को 7 से कट कर दो आप, तो डेसिमल लगाओगे ही लगाओगे, क्यों? क्योंकि 5 में जाना ही नहीं है इसका भाग, है ना, डेसिमल लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 7 जार 49, 52 में से 49 जाता है तो कितना हो जाएगा, ये 3, और ये 5 उतर जाएगा, 7 5 जार 35। यानी कि इसे कट करने पर, ठीक है, इसे कट करने पर 0.75 आ जा रहा है। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। गुड। अब बच्चों क्या करो, 22 का जो गुणा है वो आप करा दो 0.75 में। इसको सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 5 7 दूनी 14 और 1 15, नीचे भी यही सेम चीज हो जाएगी, 5 और 1 6, 2 अंकों के बाद में डेसिमल, तो यहाँ पे हो जाएगा 16.50 सेंटीमीटर क्यूब। बताओ यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया बेटा। लेकिन देखो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्यों? क्योंकि अभी 5.25 भी तो है। देखो बेटा अभी तो सिर्फ हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, अभी ये भी तो है। तो 16.50 में 5.25 का गुणा करिए, तो 5 0 0, 5 5 25, 2 हो जाएगा कैरी, 6 5 30 एंड 2 32, और 2 लिखेंगे, 3 कैरी, 5 1 5 एंड 3 8। फिर 2 से कट करेंगे, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0, 5 2 10, 1 कैरी, 6 2 12, 1 13 हो जाएगा, 3 1 कैरी, 2 1 2 एंड 1 3। यही सेम चीज उतर जाएगी, 0 5 2 8 एंड 8 16 होता है, 1 कैरी, 3 2 5 5 एंड 1 6। तो बच्चों क्या इसका आंसर 86.625 आ रहा है? यस सर। परफेक्ट, नोट कर लीजिए, बड़ा अच्छा सवाल था, नोट कर लीजिए। किसने किसने नोट कर लिया? सर मैंने। गुड। अच्छा निकिता, चांदनी, आप लोग लेट में क्लास ज्वाइन किए हो? नो सर। यस सर। क्यों बेटा लेट क्यों हो गया था चांदनी? सर मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था, इसलिए मैंने कल वहां नहीं गई थी ना, तो लेट हो गया सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। सो क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ठीक ठीक, बढ़िया बढ़िया। देखो बेटा इसका एक पार्ट तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी देखो दूसरा पार्ट बचा है। दूसरा पार्ट कहने का मतलब ये है कि ये जो आप येलो कलर से कलर देख रहे हो ना, इसका क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, कुल मिला के हम ऐसे बोल सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना अभी बाकी है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। बताओ बच्चों होता है कि नहीं होता है? यस सर। गुड गुड। हमें यहाँ पर एल का मान नहीं मालूम है, आप देख पा रहे हो इस चीज को? हमें एल का मान नहीं मालूम है, तो एल का मान क्या होता है? तो एल बराबर होता है √ऑफ h² प्लस r²। तो बच्चों इसको सॉल्व करो, चलो h का मान कितना है? तो h का मान 3 है। r कितना है? तो बेटा r का मान है 5.25। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो,
बस अब इसे सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा सॉल्व करने पर। लेकिन पहले एल मिलेगा, है ना। देखो 5.25 का जब आप स्क्वायर करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा। देखो 5×5 = 25, 2 हो जाएगा, 5×2 = 10, 10 एंड 2 12 हो जाएगा, 1 कैरी, फिर 5×5 = 25 एंड 1 26 हो जाएगा, 2 से कट मल्टीप्लाई करो, 2×5 = 10, 2×2 = 4 एंड 1 5, फिर बेटा ये हो जाएगा 5×2 = 10, फिर 5 से मल्टीप्लाई कराओगे वही सेम चीज उधर जाएगी, तो 25 और ये रहा 26, ऐड करो 5 2 16, 1 कैरी, 2 4 एंड 1 5, 6 एंड 1 7, और ये रहा आपका 2। कितने अंकों के बाद डेसिमल, तो बेटा 4 अंकों के बाद डेसिमल, तो 1 2 3 4। तो इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 3। देखो 3 का स्क्वायर तो बहुत इजी है 9, इसका आ रहा है 27.5625। अब इसमें 9 को ऐड कर दो, चलो सर 9 36.565 आया सर इसको ऐड करने पर। अच्छा बेटा, हाँ बताओ बताओ कितना आ रहा है। 36.5625। अरे क्या गुड, वेरी नाइस सर बेटा, इसका रूट करके 6.05 मीटर। बहुत सही बेटा, बहुत सही। इसका रूट करने पे 6.05, तो इतना मीटर आ जाएगा इसका तिर्यक ऊंचाई। यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस सर। बहुत बढ़िया। अब आपको निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। तो बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πr/l, दिए गए मानों को रख दीजिए। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 5.25 गुणे एल का मान 6.05। बच्चों इसे सॉल्व कर पाओगे आप लोग कि मैं ही कर दूं। सर आप कर दो। अच्छा ठीक, चलो मैं ही कर देता हूँ। देखो बेटा ये लिखा है 5.25, तो इसको 7 से कट कर दो, तो डेसिमल लगाना पड़ेगा। 7 7 सा 49, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, तो 7 5 सा 35, यानी अरे ठीक है, यानी कि इससे कट करने पे आ रहा है 0.75। अब बच्चों 0.75 का गुणा करना है 22 में, इसको हम लोग ने कराया भी था, ठीक है दोबारा कर देते हैं। देखो ऐसे, तो 5×2 = 10, 7×2 = 14 एंड 1 15, ठीक है 0561, 2 अंकों के बाद डेसिमल यानी 16.50, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराने पर आ गया 16.50। जीरो है तो कोई लिखना सही नहीं है, छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6.05। अब इसी को सॉल्व कर लो, तो 16.5 एंड 6.05, 5 5 = 25, 2 कैरी, 6 5 = 30 एंड 2 32, 3 कैरी, 5 × 5 एंड 3 8, ये हो जाएगा 0 0 0, 6 5 = 30, 3 कैरी हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 6 = 36 एंड 3 39 होता है, तो 9 लिखेंगे, 3 कैरी, 6 1 = 6 एंड 3 9, तो ये 5 ये 2 ये 8 ये 9 ये 9, 3 अंकों तक डेसिमल लगेगा। देखो 1 2 एंड ये रहा 3, तो 1 2 3, 99.825 will be your correct answer। और ये एरिया है तो इसलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं आया। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया बेटा, नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन था, है ना। तो इस तरीके से पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। ओके ओके सर। चलो, कोई डाउट किसी का। नो नो सर। सर। नहीं है, ओके। चलो अब कुछ बातें करते हैं आपके पेपर के बारे में, जैसा कि आप जानते भी सर होंगे अब तो हाँ हाँ बताओ चांदनी।
कुछ नहीं सर सर। हाँ गरिमा बताओ। सर आपको पता है लेवल 1 में, लेवल 2, लेवल 3 में कौन कौन है? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आप मेहनत करके है ना अपना नाम निकलवा सकते हैं। बस सारा कुछ डिपेंड करता है मेहनत पर, ठीक है। तो जब हम लोग सर मिलेंगे जैसे तो हमारी हाँ सर बताओ। हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, फिर आप हमारे स्कूल में भी आओगे? बेटा देखो अभी तो ऐसा कुछ प्लान है नहीं, जब लेकिन अगर ऐसा होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है, ग्रुप में। ठीक है। ओके सर। हाँ देखो ये हम लोग की लास्ट क्लास है, ठीक है। और मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ आप लोगों से। देखो हम लोगों ने इतने दिन तक पढ़ाई की, बहुत कुछ सीखा, है ना। अब जरूरी है पेपर में बेहतर करने का, ठीक है। तो पेपर में कैसे बेहतर करना है इन्हीं के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ मैं। देखो बेटा पेपर जो हो रहा है ना आपका, उससे डरना नहीं है, ठीक है। पेपर बहुत इजी आने वाला है। बस आप जितना भी पढ़ चुके हैं उसको बार बार रिवीजन करते रहिए। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यस सर। यस। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है उसी में से आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत एब्रप्ट सी चीज पूछ ली जाएगी जो आप आंसर ही ना कर पाए। बहुत इजी सी चीजें आएंगी। तो बस रिवीजन पर ध्यान दीजिएगा, खूब ढेर सारा रिवाइज करिएगा। और तो और जो भी आपने नोट्स बनाया है ना उसको जरूर देख कर जाइएगा। आई बात समझ में? यस सर। गुड। यस सर। फिर देखो बच्चों बच्चों जब आप एग्जाम देते हैं ना तो एग्जाम में पहले जब पेपर मिले आपको, ठीक है, जब पेपर मिले तो उस पेपर को पहले पूरा देखना होता है। मान लो पेपर मिला, ये नहीं कि तुरंत क्वेश्चन नंबर 1 डाला और करना स्टार्ट कर दिया, नहीं। 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट आप आराम से पहले पेपर को देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, है कि नहीं। जैसे आपने यस सर। पेपर देखा तो कुछ तो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप आसानी से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बताओ। यस यस सर। सर। है ना? बिल्कुल। तो उन क्वेश्चंस को सबसे पहले खोजना और खोज करके उनको सबसे पहले सॉल्व करना। क्या आप मेरी बात समझे? यस सर। हाँ। यस सर। कभी कभी भी ऐसे मत करना कि सीरियल वाइज कर रहे हैं तो क्वेश्चन 1 करेंगे, 2 करेंगे तभी जाकर आगे बढ़ेंगे। ऐसे कोई जरूरी बात नहीं है। आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। मान लो आप पेपर देख रहे हैं, लेट सपोज आपको सबसे पहला वाला क्वेश्चन एकदम कठिन लग रहा है, आपको वो नहीं आ रहा है, तो अब ये थोड़ी है कि उसको एकदम लेके बैठ जाएंगे, अरे यार कैसे आगे बढ़े हैं, आप तो पेपर ही हमारा खराब हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ो उसे, तुरंत छोड़ो और ढूंढो कि कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है इजी वे में। मान लो क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 7 को लिखो, ठीक है, अपनी कॉपी में सबसे ऊपर ऐसे लिख देना क्वेश्चन 7, ठीक है। सॉल्यूशन लिख देना, आंसर लिख देना, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन लिख करके उस पूरे, है ना, उस पूरे क्वेश्चन का आंसर कर देना। अब जब इतना करोगे तो आपके अंदर खुद एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है कि नहीं, यस यस सर। सर। है ना। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार हमें तो पेपर आ रहा है, हम तो कर ले जाएंगे। तो जब आप एक बार अपने अंदर कॉन्फिडेंस को महसूस कर लेंगे, उसके बाद से जो कठिन कठिन क्वेश्चंस है ना उनको भी कर ले जाओगे आप। मेरी बात समझे आप? यस यस सर। सर। यस। तो ये सारी चीज आप जरूर करना। और पता है एग्जाम टाइम में थोड़ा टाइम मैनेजमेंट को भी ध्यान रखना, ठीक है। कुछ बच्चे होते क्या है ना, ऐसे करते हैं कि जानते हो अगर कोई सवाल आ रहा है तो उसको ढेर सारा टाइम दे देंगे। हमें ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन 1 पेज में आ रहा है, मान लो 1 पेज में आ रहा है, तो अगर आप 4 पेज लिख दोगे तो क्या आपको 10 नंबर या 8 नंबर मिल जाएगा? नो सर, नो 2 ही सर। मिलेंगे। बस 2 ही मार्क्स मिलेंगे। तो हमें किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। जितना हो पाता है उसको करेंगे, जितना भी याद है, फिर उसको
हाँ कंप्लीट करके आगे बढ़ जाएंगे, टाइम को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अरे हाँ ना बोल दो भाई। हाँ सर जी। क्लियर। यस सर। यस यस, तो पेपर हार्ड नहीं आएगा, एकदम आसान आएगा, ठीक है। सभी को सर, मेरी अब तो तरफ अप्रैल से, में मिलेंगे। हाँ सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ओके। सर, हाँ बताइए। सर आप थोड़ा बता दो क्या क्या आता है पेपर में। अच्छा देखो बेटा गरिमा, जो पढ़ा है ना वही आता है, जो आपका सिलेबस है वही आएगा। जैसे मान लो हम लोगों ने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ा, ठीक है। तो अब इसमें बेलन से सवाल उठा सकता है, शंकु से सवाल उठा सकता है, ठीक है, घनाभ से सवाल उठा सकता है, एकदम बेसिक बेसिक। इतना समझ लो जो हम लोगों ने पढ़ा है ना वो एकदम सॉलिड पढ़ा है, और उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला गरिमा। आया सर, समझ? हाँ बताओ। सर जो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते, जो ज्यादा क्वेश्चन वो बता दो। अच्छा अच्छा देखो, इम्पोर्टेंट का मतलब ये होता है ना कि आप मेहनत नहीं करते हैं, इस बात को समझो थोड़ा सा। आपको मेहनती बनना है। अच्छा ये बताओ, मान लो हमने सपोज लेट बता दिया हाँ कि ये चीज आती है, और लेट सपोज वो आया ही नहीं, तो क्या उस चीज का कोई फायदा है? बताओ। नो सर। नहीं ना। नो तो सर। हमें करना चाहिए अपना बेस्ट। हमें अपना क्या करना चाहिए, हमें अपना बेस्ट करना चाहिए, यानी कि जितना भी हो सकता है वो सब हम, ठीक है, करके जाएंगे एग्जाम से पहले। आना होगा तो आएगा, ठीक है, नहीं आना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी नॉलेज कोई हमें से छीन थोड़ी लेगा, है कि नहीं। यस सर। यस, तो एग्जाम के लिए नहीं पढ़िए, नॉलेज के लिए पढ़िए, ठीक है। एग्जाम के लिए कभी मत पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो बेटा। क्योंकि एक बार अगर आपके पास नॉलेज आ गई ना तो उसके बाद से आपको कोई नहीं हरा सकता, आप किसी भी फील्ड में रहें। क्लियर। यस सर। यस सर। गुड गुड। तो मिलते हैं हम लोग अप्रैल में, है ना। अब देखो लास्ट क्लास है सर, तो। आप हमें भूल जाओगे अप्रैल तक तो। नहीं यार, ऐसे ही क्यों भूलेंगे, क्या ही मतलब, फिर क्या हम लोग मिलने नहीं वाले हैं, हम लोग मिलने वाले हैं, है ना। यस सर। बस सर, आप ऐसे भी कह रहे हो चेंज हो जाओ सर, अब हमें कोई और टीचर पढ़ाएगा। यार देखो, इसका मैं कुछ नहीं बोल सकता कि टीचर चेंज होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, मे बी क्या हो सकता है कि आपका बैच मुझे मिल जाए। कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है कि आपका बैच ना हो करके किसी दूसरे का बैच मिल जाए, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अब तो ये अप्रैल आने पे ही पता लगेगा, ठीक है। सर, हाँ हाँ करिए। सर मेरी सिस्टर ऐसे कह रही है, आप बहुत अच्छा मोटिवेट करते हो। यस, थैंक यू थैंक यू। यस। सर, तो फिर अगर और कोई टीचर पढ़ाएगा हम तो क्लास नहीं लेंगे। अरे नहीं चांदनी, ऐसा नहीं। नहीं सर, आपका समझ में आता है, हमें नहीं आता सर दूसरे टीचर का समझ में। अच्छा अच्छा ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम ही रहें, ठीक है। यस सर। यस यस यस। तो सभी बच्चों को अच्छे से पेपर देना है, ठीक है, सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, ठीक है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, ठीक है। सर, हाँ हाँ वैसे बताओ। सर अप्रैल को हम कब मिलेंगे सर अप्रैल को? एग्जैक्ट डेट तो नहीं मालूम है, बट हाँ अप्रैल के फर्स्ट वीक में आई थिंक हम लोग मिल सकते हैं, अप्रैल के फर्स्ट वीक में, ठीक है। अच्छा सर। यस यस। ओके ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, बाय, गुड इवनिंग बेटा।